चॉकलेट चैलेंज। गट्टू चिंकी के घर उनके मामा मामी और मौसा मौसी आए हुए थे। सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। मेहमानों को देखकर गट्टू चिंकी काफी एक्साइटेड थे। गट्टू चिंकी आओ बेटा। गट्टू चिंकी मामा मामी और मौसा मौसी से मिले। उनकी तरफ से उन्हें ढेर सारी मिठाइयाँ, गिफ्ट्स और ढेर सारे चॉकलेट्स मिले। चॉकलेट्स पाकर गट्टू चिंकी बहुत ही ज्यादा खुश थे। पापा मम्मी और दादी मिलकर मेहमानों से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बातें खत्म हुई और सब बातों से बोर होकर टीवी देखने लगे। चिंकी कोई भी बात नहीं कर रहा, बोर हो गए सब। ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही मौसा मौसी और मामा मामी निकलने की बात छेड़ेंगे और फिर चले जाएंगे। हमें उन्हें उलझाए रखना होगा। आइडिया, हम सब मिलकर गेम खेलते हैं। गेम? कौन सा गेम? तभी दोनों की नजर चॉकलेट्स पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों एक साथ चिल्लाए, चॉकलेट चैलेंज। फिर क्या, थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद गट्टू चिंकी सबके सामने जाकर बोले, क्यों ना हम टीवी देखने से अच्छा कोई गेम खेले? हाँ हाँ क्यों नहीं, खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। लेकिन कौन सा गेम खेलना है? तभी मामा जी ने गट्टू के हाथ में चॉकलेट्स देख लिए। कहीं तुम दोनों चॉकलेट चैलेंज खेलने की तो नहीं सोच रहे? यस, हमारे पास चॉकलेट्स हैं, तो क्यों ना हम चॉकलेट चैलेंज खेलें? जरूर खेलेंगे, बताओ कैसे खेलना है? हम आपकी जोड़ियाँ बनाएंगे। एक जोड़ी में 2 लोग, जैसे कि मम्मी पापा, मौसा मौसी, मामा मामी और दादी चिंकी। हमारी जोड़ियाँ तो बन गई गट्टू, तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ है? मैं आपको चैलेंज दूंगा ना, बाद में मैं आपके साथ खेलूंगा और चिंकी हमें चैलेंज देगी। ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारा पहला चैलेंज? हर जोड़ी में से एक की आंख पर पट्टी बांधी जाएगी और उसे चॉकलेट दी जाएगी। उसे वो चॉकलेट अपने जोड़ीदार को खिलाना है। चलो अब सब लाइन में खड़े रहो। सब लाइन में खड़े हो गए और गट्टू सोचने लगा, पहला चैलेंज किसको दिया जाए? हाँ, मामी। मामी, आपको चैलेंज है कि आप आंख पर पट्टी बांधकर मामा जी को चॉकलेट खिलाओ। ये मामी, कम ऑन। फिर क्या, मामी की आंख पर गट्टू ने पट्टी बांधी और मामी को 3 बार घुमाकर फिर छोड़ दिया। मामी के हाथ में चॉकलेट था। मामी अंदाजा लेते हुए मामा को ढूंढने लगी। शिखा, मैं यहाँ हूँ। नो मामा जी, प्लीज, नो चीटिंग। मामी जी बार बार मामा के पास जाती, उन्हें छूकर देखती और फिर दूसरे जोड़ी के पास चली जाती। ऐसा काफी बार हुआ और अचानक कमाल हो गया। मामी ने पास जाकर चॉकलेट मामा जी के मुंह में डाल दिया। ये मामी जीत गई, मामी जीत गई। वाह मामी जी, आपने तो कमाल कर दिया। मामा जी को आपने पहचाना कैसे? सिंपल है, हर्ष का परफ्यूम सूंघते सूंघते उसके पास गई और चॉकलेट खिला दिया। बहुत अच्छे, अब मौसी की बारी। मौसी को पट्टी बांधकर छोड़ा गया। मौसी चॉकलेट लेकर मौसा जी को ढूंढने लगी, लेकिन मौसी ने मौसा जी समझकर गट्टू के पापा को चॉकलेट खिलाया और सब लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। फिर मम्मी को पट्टी बांधी गई। मम्मी चॉकलेट लेकर पापा को ढूंढने लगी और थोड़ी ही देर में मम्मी ने पापा को चॉकलेट खिला दिया। बहुत खूब, 2 बार चॉकलेट खाने वाला मैं पहला प्लेयर हूँ। मम्मी, आपने पापा को कैसे पहचाना? अरे सिंपल है, तुम्हारे पापा तो परफ्यूम लगाते ही नहीं। वाह मम्मी, वेरी स्मार्ट। दादी को पट्टी बांधकर छोड़ा गया। दादी सबको छूकर देखने लगी और चिंकी को ढूंढने लगी। चिंकी की हाइट कम होने के कारण पहले तो दादी को चिंकी मिली ही नहीं, लेकिन जब मिली तब चिंकी के मुंह खोलने से पहले ही दादी ने पूरा चॉकलेट गलती से उसके चेहरे पर रगड़ दिया। चिंकी का चॉकलेट से रंगा हुआ चेहरा देखकर सबकी हंस हंस कर हालत बिगड़ गई। गट्टू, अब तुम चिंकी के जोड़ीदार बनो। अब मैं तुम सबको एक चैलेंज दूंगी। दादी की बात सुनकर सब एक्साइटेड हो गए। दादी अंदर गई और काफी सारे पुलिस के डंडे जैसे लकड़ी के डंडे लेकर आई। बाप रे, इतने सारे डंडे! आप क्या करने वाली हो? अभी पता चल जाएगा। सब लोग अपने अपने जोड़ीदार के सामने बैठ जाओ। सब जोड़ीदार एक लाइन में आमने सामने बैठ गए। दादी ने बीच में चॉकलेट्स की प्लेट्स रखी
और सबके हाथों को डंडे बांध दिए। अरे बाप रे, ये चैलेंज तो काफी टफ लग रहा है। दोनों हाथों पर डंडा बंधे होने के कारण हाथ बेंड ही नहीं हो रहा। सबके दोनों हाथों पर डंडा बंधे होने से सबके हाथ टाइट हो गए थे, मोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चलो, तुम्हारे सामने चॉकलेट्स हैं, वो तुम्हें खाने हैं। शर्त ये है कि चॉकलेट मुंह तक पहुंचाने का माध्यम सिर्फ हाथ ही होने चाहिए। चलो, करो चैलेंज पूरा। फिर क्या, सब एक एक टुकड़ा उठाकर खाने लगे, लेकिन दोनों हाथों पर डंडा बंधा होने के कारण हाथ मुंह तक पहुंच ही नहीं रहा था। फिर क्या, कोई चॉकलेट हवा में उछालकर मुंह में कैच कर रहा था, तो कोई मुंह हाथों के पंजों तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। नजारा काफी फनी था। दादी सबका वीडियो निकालने लगी। थोड़ी देर बाद परेशान होकर सबने कोशिश करना बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी ठीक से चॉकलेट नहीं खा पा रहा था। तभी अचानक चिंकी के दिमाग में आइडिया आया। उसने चॉकलेट का टुकड़ा गट्टू को खिलाया। गट्टू ने भी चिंकी को चॉकलेट खिलाया। दोनों चॉकलेट खाने लगे और एक दूसरे को खिलाते खिलाते उनके सारे चॉकलेट्स खत्म हो गए। यह देखकर दादी मुस्कुराई। फिर बाकी सबने मिलकर गट्टू चिंकी को कॉपी किया और एक दूसरे को चॉकलेट खिलाया। इस प्रकार बिना हाथ को बैंड किए हुए सबके चॉकलेट्स खत्म हो गए और दादी का दिया हुआ चैलेंज पूरा हो गया। लॉकडाउन में मस्ती। कोरोना से लॉकडाउन लग गया। हॉस्टल्स, मॉल्स, बस, रेलवे सब कुछ थम गया। ऐसे में अपने गांव लौटने के लिए व्याकुल मजदूर बेचारे बोरिया, बिस्तर और बच्चे लेकर पैदल ही निकल पड़े। लॉकडाउन में स्कूल भी बंद थे और सारे बच्चे अपने अपने घरों में कैद थे। गट्टू चिंकी भी घर में कैद होकर बैठे थे। ना तो उन्हें बाहर घूमने की छूट थी, ना ही खेलने की। बस घर में बैठे रहो, ऑनलाइन क्लास करो, थोड़ी बहुत टीवी देखो, वीडियो गेम्स खेलो। गट्टू चिंकी, अभी अभी ऑनलाइन क्लास खत्म हुआ है ना? हर वक्त स्क्रीन के सामने रहना ठीक नहीं। टीवी बंद करो और थोड़ी देर सो जाओ। मम्मी, ये सोने का नहीं, खेलने का टाइम है। आप हमें बाहर भी नहीं जाने देते हो। कम से कम हमें कार्टून तो देखने दो। गट्टू चिंकी की तरह सोसाइटी का हर बच्चा लॉकडाउन में परेशान था। हाँ यार गट्टू, तुम्हारे घर नहीं आ सकता, ग्राउंड पर भी नहीं जा सकता। सोचा था लॉकडाउन मतलब मस्ती की छुट्टियाँ, लेकिन हम तो कैद हो गए यार। पक गया हूँ, ना मस्ती कर सकता हूँ। मस्ती से याद आया, तुम लेट ज्वाइन हुए थे ना? मिश्रा सर कह रहे थे कल से ऑनलाइन क्लास 1 महीने के लिए बंद होने वाला है। इस प्रकार लॉकडाउन ने बच्चों के मानों पर ही काट दिए, लेकिन जो शरारत और मस्ती ना करे उन्हें भला बच्चे कैसे कहे। ऑनलाइन क्लास से छुट्टी मिलते ही गट्टू चिंकी की मस्तियाँ शुरू हो गई। चिंकी, हम कैच कैच खेलते हैं। मैं न्यूज़ देख रहा हूँ ना। चिंकी चलो ना, तुम खेलो, मुझे फ्लावर पॉट पेंट करना है। गट्टू ने बॉल लिया और अकेले कैच कैच खेलने लगा। दीवार पर बॉल फेंक कर कैच करने लगा। 1, 2, 3। गट्टू, बॉल टीवी पर पड़ी तो टीवी टूट जाएगा। लॉकडाउन चल रहा है ना, ना तो कोई ठीक करके देगा, ना कोई नया ला कर देगा। सोचो, टीवी के बगैर हमारा लॉकडाउन कैसे कटेगा। 20, 21, 22। तभी अचानक एक कैच गट्टू के हाथ से छूट गया और सीधे चिंकी के पेंट किए हुए फ्लावर पोट्स पर जा गिरा। सारे पोट्स फर्श पर गिर गए और टूटकर चकनाचूर हो गए। गट्टू, कहा था ना मैंने बेटा। लेकिन पापा की बात पूरी होने से पहले ही गट्टू चिल्लाया, पापा बचाओ, पापा बचाओ। गुस्से में लाल मलाल चिंकी बॉल उठाकर गट्टू को मारने ही वाली थी कि गट्टू बोला, चिंकी नहीं, चिंकी, चिंकी, चिंकी। लेकिन चिंकी गुस्से में थी। उसने तेजी से बॉल गट्टू को मार फेंकी। गट्टू होशियारी से नीचे झुक गया और जो होना था वही हुआ। बॉल टीवी पर पड़ी और टीवी टूट गया। टूटा हुआ टीवी देखकर गट्टू और चिंकी अपना झगड़ा भूलकर हद से ज्यादा डर गए और पापा माथे पर हाथ मारकर हताश बैठ गए। इस प्रकार पापा मम्मी गट्टू चिंकी से तंग आ चुके थे। रोज दोनों कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते थे। हेलो,
हाँ हरी के पापा। हाँ हाँ, बच्चों ने नाक में दम करके रखा है। अब हम उन्हें ज्यादा देर तक घर में नहीं संभाल सकते। सेक्रेटरी साहब से बात हो गई है। ना तो हमारी सोसाइटी कंटेनमेंट जोन में आती है, ना ही सोसाइटी में कोई पॉजिटिव है। फिर तो बच्चे सोसाइटी कैंपस में खेल सकते हैं ना। मैंने उनसे यही पूछा और उन्होंने परमिशन दे दी। हम बच्चों को भेज रहे हैं, आप भी भेजिए और चैन की सांस लीजिए। सारी हवा निकाल देते हैं ये बच्चे। फिर क्या, गट्टू चिंकी और बाकी बच्चों को सोसाइटी कैंपस में खेलने की परमिशन मिल गई और मम्मी पापा को मस्तीखोर बच्चों से राहत मिल गई। गट्टू चिंकी हरी गुड्डी सब मिलकर सोसाइटी कैंपस में खेलने लगे और लॉकडाउन एंजॉय करने लगे। एक दिन गट्टू चिंकी खेल कर घर में आए तो मम्मी ने देखा कि दोनों पूरी तरह भीग गए हैं। अरे तुम लोग भीग कैसे गए? मम्मी, हम फ्रेश होकर आते हैं, फिर बताते हैं। हम आज एक काम करके आए हैं। अच्छा, तुम काम भी करते हो? मुझे लगा बस मस्ती करते हो। तभी सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब आए और मम्मी पापा से बोले, गैलरी में चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है। मम्मी पापा सेक्रेटरी साहब के साथ गैलरी में आए। सेक्रेटरी साहब ने सड़क की तरफ उंगलियों से इशारा किया। मम्मी पापा ने देखा सड़क किनारे पानी से भरी मिट्टी के काफी सारे मटके रखे हुए थे। गांव की तरफ निकले हुए मजदूर वहां पानी पीकर तृप्त हो रहे थे। यह आइडिया गट्टू का था। गट्टू चिंकी बच्चों के साथ मेरे पास आकर बोले, लॉकडाउन के मारे मजदूर तेज गर्मियों में पैदल गांव निकले हैं। उन्हें प्यास लगी तो भी कहीं उन्हें पानी नहीं मिलेगा। हमें सोसाइटी के बाहर पानी के मटके रखने चाहिए। और देखिए, बच्चों ने मिलकर मटके रख भी दिए। आप कह रहे थे ना, बच्चे लॉकडाउन में मस्ती करते हैं। जरूर करेंगे, बच्चे हैं, लेकिन हमारे बच्चे मस्ती के साथ साथ अच्छा काम भी करते हैं और करते रहेंगे। ये सुनकर मम्मी पापा भावुक हो गए। जैसे ही गट्टू चिंकी फ्रेश होकर आए, मम्मी पापा ने दोनों को गले से लगा लिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें